प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का इनडायरेक्ट स्पीच का इम्परेटिव सेंटेंस लेकर प्रेषित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपके पिछले नियम भी कंठस्थ हो गए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज नियम नंबर 4, रूल नंबर 4 जो आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। तो रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। अग्रसित है आपका रूल नंबर 4। जिस रूल नंबर 4 से पहले हम आपको बता के चले थे कि हमारा वाक्य इनडायरेक्ट का जो होता है ये 5 भागों से मिलकर बनता है। आज उसमें हम आपको तीसरे रूल अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है आदेशात्मक वाक्य की ओर लेके चलते हैं। देखें रूल नंबर 4। यदि किसी वाक्य में आज्ञा दी जाती है तो उस वाक्य में सेड या सेड टू को हटाकर उसके स्थान पर ऑर्डर्ड या कमांडेड लगा दिया जाता है। इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर टू लगा दिया जाता है एवं रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव, तो डू नॉट को हटाकर उसके स्थान पर नॉट टू लगा देते हैं तथा ऐसे वाक्य में कोई अन्य परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, She said to me inverted comma go there comma बंद। आंसर दिया गया she ordered me to go there। अथवा और लगा के एग्जाम्पल दिया, the captain said to the soldiers inverted comma डू नॉट फायर कामा बंद। यहाँ किसी कप्तान ने अपने सैनिक को आदेश दिया है तो यहाँ बना दिया द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स नॉट टू फायर। अब हम रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो रूल नंबर 5 में यदि किसी वाक्य में सलाह दी गई है तो वहाँ पर एडवाइस के स्थान पर फॉरबिड अर्थात जिसका अर्थ होता है मना करना भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे वाक्य में इन्वर्टेड कामा ऐसे वाक्य के लिए यदि फॉरबिड लगाया है तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर केवल हमें टू का प्रयोग ही करना पड़ेगा। कहने का हमारा तात्पर्य है, जब आपने फॉरबिड लगाया है तो आप टू लगाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट इन्वर्टेड कामा डू नॉट राइट ऑन बोथ साइड द नोटबुक कामा बंद फुल स्टॉप। आंसर दे रहे हैं द टीचर
फॉरबिड द स्टूडेंट। अब यहाँ हमने स्टूडेंट ले लिया, अब फॉरबिड लगाया तो इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया टू राइट ऑन बोथ साइड द नोटबुक। इस प्रकार अगर हम विशेष ध्यान देते हैं तो हम इस टिप्पणी की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है स्पष्ट कि यदि आर एस का वाक्य नकारात्मक है तो वहाँ डू नॉट को हटाकर केवल टू लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसका नियम आपका परिपूर्ण हो जाता है। अब जब ये नियम परिपूर्ण हो जाता है तो इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य दो कंडीशन से बनते हैं। दूसरी कंडीशन हम आपके सम्मुख लेकर के कल प्रेषित होंगे। इसी आशा के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस नियम को कंठस्थ करते चलें ताकि आपको आगे आने वाले उस वाक्यों में कोई भी दिक्कत न आए। इसी वाणी के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। धन्यवाद।